हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर किया था। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, मतलब उस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का यूज क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले। इसमें आपको चार कंसेप्ट स्टडी करने हैं। पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, बाद में मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। उसमें से फर्स्ट कंसेप्ट जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आज हम कवर करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। तो धीरे धीरे समझते हैं टेंजेंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगर समझो एक कर्व है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये कर्व है। इस कर्व पे अगर किसी एक पॉइंट पे टच करके एक लाइन जा रही है तो उसे हम कहेंगे टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट, ये बन गया हमारा टेंजेंट। इंपॉर्टेंट ये कि एक ही पॉइंट से वो टच करके जा रहा है तो बन गया वो टेंजेंट। क्लियर। इस कर्व को हम नाम देते, इसका इक्वेशन है समझो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, इसको कहेंगे हम x1 y1 पॉइंट, मतलब ये कोऑर्डिनेट है। क्लियर। ये टेंजेंट समझ में आया होगा। तो कर्व ऐसा ही होता है क्या? नहीं, सर्कल भी एक कर्व ही होता है। इसको अगर समझो इस पॉइंट पे कोई लाइन टच करके जा रही है तो ये बन गया अपना टेंजेंट। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ध्यान से समझना। इसी पॉइंट पे टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर लाइन आती है उसे कहते हैं हम नॉर्मल। ठीक है। इसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है उसी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, किसको? टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वो आपका बन जाएगा नॉर्मल। ये बन गया नॉर्मल। ठीक है। देखो, अगर आपको लगता है समझो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इसे ही कहेंगे। क्लियर। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो, नॉर्मल भी समझा। अब हमें निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दो कंसेप्ट निकालने, मतलब इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन निकालने। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और नॉर्मल को भी देखोगे वो भी हम स्ट्रेट लाइन है। मतलब इसका इक्वेशन निकालना, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म है, उसमें से हम एक फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, वो बाद में देखते हैं कि स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे आता है, कैसे निकालते हैं। पहले तो इतना क्लियर हुआ कि इसमें स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट बहुत सारे आने वाले हैं, मतलब इसके इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन या फिर कंसेप्ट लिखे है, उसको स्टडी करते हैं। देखो, पहला कंसेप्ट क्या है? स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। इसमें x है, y है, और ये a b इनके कोएफिशिएंट है, c तो कांस्टेंट है। अगर ये इक्वेशन आपको दिया होगा इस फॉर्मेट में तो उसका स्लोप निकालोगे माइनस a अपॉन b। एक एग्जांपल लेते, समझो आपको 2x प्लस 3y प्लस समझो 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिया है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए मतलब 2 आएगा, डिवाइडेड बाय बी मतलब 3 आएगा। बन गया है स्लोप -2 अपॉन 3। समझा? क्लियर। आगे चलते हैं। आगे बोल रहे इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, मतलब दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। समझो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इनके दोनों के स्लोप सेम होंगे। समझो इसका स्लोप 4 है तो इसका स्लोप भी 4 होगा। इसके वजह से यहाँ पे m1 m2 लिखा है, m1 इज इक्वल टू m2। ये बन गया m1, ये बन गया m2। सिंपल है एकदम। ओके, याद रहेगा कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। चलिए, ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, बहुत बार यूज होंगे इसमें। देखना, ये बहुत यूज होगा, ये नॉर्मल और टेंजेंट में ज्यादा यूज होगा। If two lines are perpendicular to each other, then their slopes are, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा।
मतलब m1 इंटू m2 करोगे तो वो -1 होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m2 को इस तरफ रखता हूँ और m1 है ये इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो -1 अपॉन m1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में जो है टेंजेंट और नॉर्मल जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ये रूल इसको लगेगा, इन दोनों को लगेगा। तो हम टेंजेंट का स्लोप m1 एज्यूम करते हैं, कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे, पर इसका स्लोप m1 एज्यूम करते हैं और इसका स्लोप हम m2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। m2 क्या है, m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलो लिख दिया, m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है या फिर कंसेप्ट क्लियर हो रही है कि अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करना होगा, या फिर इसका उल्टा स्लोप ऑफ टेंजेंट वहाँ पे प्लेस कर दो और यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल को खींच दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, सिंपल। तो इसका बहुत बार यूज करोगे आप। ये कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान से समझना, इफ पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व मतलब ऐसा कुछ भी कर्व होगा। ठीक है, एंड द लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, देन द पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपको एक लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x + 3। ओके, ये लाइन है वो, इस लाइन पे ये y इज इक्वल टू 2x + 3, इस लाइन पे एक पॉइंट है 1 5। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब आप इस इक्वेशन में y के जगह 5 डालोगे, x के जगह 1 डालोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ट्राई करते हैं, चलो y कितना है 5 है, 5 पुट कर दिया, 2x कितना है 1 है, 1 पुट कर दिया +3, तो 5 इज इक्वल टू ये 2 + 3 हो जाएगा ना 5, सेटिस्फाई हुआ। समझा? और एक चल दो, एक कर्व लेते हैं y² इज इक्वल टू 2x। समझो ये ऐसा कर्व है, ये y² इज इक्वल टू 2x, ऐसा एज्यूम करो से, और इसके कोऑर्डिनेट है 18 और 6। सॉरी, इस पॉइंट जो पॉइंट इसमें रहता है इसके कोऑर्डिनेट है 18 और 6। तो मैं कहूँगा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, वैल्यू पुट कर दो। y के जगह क्या आएगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर, और x के जगह क्या आएगा 18, तो 2 × 18। क्लियर? तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 इज इक्वल टू 18 × 36। खत्म, ये सेटिस्फाई हुआ। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब आपको समझ में आ रहा है इनडायरेक्टली यहाँ से क्या बात उठानी है आपको, कि यही कि अगर किसी कर्व पे या फिर किसी लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट रहता है, मतलब वहां पे है, तो उस पॉइंट को उठाओ, उस इक्वेशन में पुट कर दो। यही बात हमें उठानी है। क्लियर? वो सेटिस्फाई हो रहा है वो बाद में छोड़ दो, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि पॉइंट उठाना है, इसमें पुट करना है। यहाँ पे भी देखो पॉइंट उठाया, इसमें पुट कर दिया। क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5th पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। इस फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूं अभी, ध्यान देना। ये फॉर्म यूज करने वाले, फॉर्म क्या है, y - y1 mx - x1। ठीक है, अब देखना यहाँ पे m जो है, m क्या है, स्लोप है, और x1 y1 जो है जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच करता है वो पॉइंट है। क्लियर? तो इसका यूज करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, पहला काम तो हमारा है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना, हमने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि किसी भी कर्व का इक्वेशन समझो y इज इक्वल टू f ऑफ x है,
जनरल इक्वेशन ऐसा है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मतलब इस कर्व का अगर डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। अब समझो इस पॉइंट पे x1 y1 पे टच कर रहा है, x1 y1। ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप निकालना है इस टेंजेंट का, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, दैट इज dy बाई डी एक्स। और इस dy बाई डी एक्स में ये पॉइंट पुट कर दूंगा x1 y1, मतलब ये साइड जो इक्वेशन होगा उसमें मैं पुट कर दूंगा, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको ये कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कर्व दिया है, और इस कर्व पे 3 5 इस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है। मतलब समझो ये यहाँ पे ऐसा कर्व है और ये 3 5 इस पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जा रहा है। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे दिया है। अब मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2। क्लियर, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, नहीं मिला, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है 3 5, मतलब ये 3 5 मुझे यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो dy बाई डी एक्स ऐसे लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स में ये 3 5 पॉइंट पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब x के जगह 3, y के जगह 5, तो यहाँ पे 2, x के जगह 3, y तो नहीं है, मतलब ना पुट मत करना, 2 3 से 6 और ये 8 बन जाएगा। तो आपको 8 जो मिल गया, यही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, आराम से फिर से समझते हैं। आपको जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है वो पॉइंट इसमें पुट कर दो, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। चलो स्लोप को किससे इंडिकेट करते हैं, m से, तो हम इसको m1 से इंडिकेट करेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। चलो m1 से इंडिकेट किया, ये 8 आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 आया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, इसमें y माइनस, इसको m1 लिखते हैं क्योंकि m1 यूज करेंगे, y माइनस y1 x1 क्या है, ये पॉइंट है, ये x1 y1 ये पॉइंट है। ठीक है, y1 के जगह क्या लिखोगे 5, m1 कितना है हमारा 8, x माइनस x1 के जगह क्या लिखोगे 3। ठीक है, तो y माइनस 5 एज इट इज 8 से मल्टीप्लाई किया था, 8x माइनस 24, अच्छे से अरेंज करना, ये सब उठाओ इस तरफ लेके आओ, तो 8x माइनस 24 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस में हुआ 5 प्लस में हुआ। ठीक है, तो 8x y को आगे लिखता हूँ माइनस वाई, 24 माइनस 5 है तो माइनस 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये बन गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप मिल गया, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। सिंपल है, आप क्यों स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, तो सिंपल चीज है, मुझे ये पॉइंट पता है और इसका स्लोप भी पता है। स्लोप क्या है हमारा 8, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। इसके वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया था कि इसका ही यूज करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, वो भी सिंपल है, इसको याद रखना। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट से। चलो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल के पीछे जाते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या देखा था हमने, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आता है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था 8, ये बन गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको हम m2 से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इसको हमने m1 से इंडिकेट किया था, इसको हम m2 से। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, वही फॉर्म y माइनस y1 m2 आएगा x माइनस x1।
ठीक है। y माइनस y1 x1 तो सेम ही है क्योंकि नॉर्मल यही से पास हो जाएगा ना, इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, तो x1 y1 तो सेम है। y1 के जगह 5, x1 के जगह 3, y1 के जगह 5, m2 कितना है -1/8, x1 के जगह 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 8 डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 8 इंटू वाई 8y माइनस 8 5 40, माइनस से मल्टीप्लाई करो -x + 3, ठीक है। अब इसको उठाओ उस तरफ लेके जाओ, x को पॉजिटिव बनाओ, x उस तरफ गया तो +x 8y -40 ये -3 इज इक्वल टू 0। तो x + 8y -43 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट है, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। शायद ये आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब टेंजेंट और इस नॉर्मल के इक्वेशन निकालने हैं। और ये कर्व दिया है और ये पॉइंट दिया है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये पॉइंट दिया है 1 3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इस कर्व को हम कॉपी करते हैं, 3x² - x + 1, इसको कॉपी किया, इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बन जाएगा dy/dx। 3x² का क्या आएगा 2 नीचे मतलब 6x और इसका 1 का तो 0, इसका 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये जो कुछ भी आया इसमें हम 1 3 पुट करेंगे, तो dy/dx इसमें 1 3 पुट किया मतलब x के जगह 1 y के जगह 3, तो y नहीं है तो सिंपल 1 पुट किया और सॉल्व किया। 6 × 1 6 -1 आएगा और आगे 5। यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको हम m1 से इंडिकेट करेंगे, ब्रैकेट में लिख दो, ये मिल गया मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या फॉर्म यूज किया था हमने, y - y1 m x - x1, ठीक है। इसमें m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 पुट करोगे और x1 y1 जो है ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है। तो y - y1 क्या आएगा, y1 कितना है 3, m के जगह क्या आएगा 5, x - x1 देखो x1 1 है, ठीक है। तो y - 3 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x - 5, आगे इनको इस तरफ भेज दो तो 5x माइनस ये y, आगे ये -5 और ये +3, ठीक है। y माइनस में हुआ -3 का +3 हुआ, तो 5x - y -5 + 3 कितना बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फर्स्ट निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही देखा था ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 5, तो -1/5 दिस इज माय स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको हम m2 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब हम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या सेमी फॉर्मूला यूज करना है ना, y - y1 m2, यहाँ पे m नहीं है m1 से इंडिकेट करो इसको, m2 x - x1, ओके। y - x1 y1 तो सेम ही है, 1 3 आएगा, y - y1 के जगह 3, m2 के जगह -1/5, x - x1 के जगह 1, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, ये 5 × y 5y -5 3 50, ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -x बाद में +1, ठीक है। इनको उस तरफ भेजो तो माइनस का +x +5y, ये -15 प्लस का -1 इज इक्वल टू 0,
तो x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. मिल गया. इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. चलो स्टूडेंट, अब उसी में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये ध्यान देना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, मिक्स है, x और y की भेल है यहाँ पे, और 1 पॉइंट दिया है. सेम ही करो, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. तो इसको कॉपी करते हैं पहले. 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट लिखा है. ठीक है, करेक्ट है. इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सिंपल 4x. विथ रिस्पेक्ट टू x से निकाल रहे हो, इसका डेरिवेटिव 4x आएगा. इसका आएगा 6y, बट ये x नहीं है, इसके वजह से हम आगे लिखेंगे dy बाई dx, और 5 का सीधा 0, कांस्टेंट का 0. तो 4x, सॉरी, अब मुझे dy बाई dx इसी तरफ रखना है, तो dy बाई dx एज इट इज यहाँ पे लिख दिया. ये इस तरफ आएगा तो माइनस 4x. ठीक है. अब ये इसको डिवाइड करेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 6y. ये मिल गया आपको. इसमें आप कौन सा पॉइंट पुट करोगे, ये पॉइंट, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. तो dy बाई dx इसमें हम 1 ये पॉइंट पुट करने वाले हैं. तो x के जगह 1, y के जगह भी 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो माइनस 4, यहाँ पे 1 पुट किया तो सिंपल 6. तो सॉल्व करने के बाद ये 2/3 बन जाएगा, माइनस 2/3. इसको हम m1 से इंडिकेट करेंगे, माइनस 2/3. ये क्या है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये मिल गया. चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट का तो काम बन गया. अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्म तो अभी दिमाग में ही बैठ गया है. y माइनस y1, m1 आएगा x माइनस x1. ठीक है. y1 x1 1 सिंपल है, 1. तो यहाँ पे 1 पुट किया, m1 के जगह क्या आएगा, माइनस 2/3. x माइनस x1 के जगह भी 1 पॉइंट. ठीक है. 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई, 3 इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 3, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2. ठीक है. इसको उस तरफ भेज दो, तो ये प्लस 2x बन जाएगा. उसके बाद ये 3y, उसके बाद ये माइनस 3 लिखता हूँ, और माइनस प्लस 2 का माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये ऐसे दिखेगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पीछे लगेंगे. इसके लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए. स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. चलो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट देखना ध्यान से, -1 अपॉन -2/3 ऐसा है. ठीक है. ये -1 एज इट इज, और स्लोप ऑफ टेंजेंट -2/3. इसमें माइनस माइनस कैंसल, और ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल 3/2 मिल जाएगा. इसको हम m2 से इंडिकेट करेंगे. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको सॉल्व करेंगे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 m x माइनस x1, दिमाग में ही बैठ गया. y माइनस y1, तो x1 y1 देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा. ये 3/2, x माइनस x1, ये भी 1 है. 2 से मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई इज 2y, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 3 इंटू एक्स इज 3x, -1 से 3 मल्टीप्लाई हुआ था -3. इसको इस तरफ लेके आओ. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑलवेज x को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ, तो इसके वजह से इसको इस तरफ लेके आता हूँ. तो 3x, उसके बाद ये 2y माइनस 2y, उसके बाद ये -3, और ये +2 इज इक्वल टू 0. तो 3x माइनस 2y ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है. इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, कर लोगे आप आराम से. चलो स्टूडेंट, अभी उसमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1 में लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. ओके. इसमें ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, और यहाँ पे ये पॉइंट दिया है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है. इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट निकालो. तो इसको तो कॉपी किया मैंने.
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सॉरी ये 3, ओके डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, इसका क्या आएगा 2y, बट ये x नहीं है, इसके वजह से dy/dx। चलो यहाँ तक ठीक है, बट यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो फंक्शन इनटू फंक्शन मतलब u इंटू वी यूज करना पड़ेगा। आराम से देखना, ये u बाद में डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dy/dx, बाद में v डेरिवेटिव ऑफ u x का 1 और आगे 3 का डेरिवेटिव 0। समझ में आया होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर। चलो अब क्या करते हो, dy/dx वाले टर्म इसी तरफ रहेंगे, बाकी के दोनों टर्म ये और ये इस तरफ आएंगे। तो 2y dy/dx प्लस x dy/dx मैंने इसी तरफ रख दिया, 2x का इस तरफ आके -2x प्लस y का -1। ओके, इसमें से dy/dx मैंने कॉमन निकाला, चलो कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा क्या, ये 2y, उसके बाद ये x बचेगा, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस भी कॉमन निकालो, ये 2x प्लस y। ओके, dy/dx निकालना है तो ये सीधा इसको डिवाइड, तो dy/dx इज इक्वल टू -2x प्लस y डिवाइडेड बाय 2y प्लस x, ये मिल गया। बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है नहीं है, जब तक मैं ये पॉइंट इसमें पुट नहीं करता तब तक मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे dy/dx में कौन से पॉइंट पुट करने हैं, 1 पॉइंट पुट करने हैं। इसका मतलब x के जगह 1, y के जगह 1। तो ध्यान देना, ये माइनस मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, चलो 2 लिख दिया, और y के जगह 1 पुट करोगे तो 1 आएगा। नीचे भी देखना है, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 आएगा, x के जगह 1 पुट किया तो 1 आएगा। मतलब ऊपर -3 बन रहा है और नीचे भी +3 बन रहा है। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आंसर क्या आ रहा है आपका -1। तो यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दैट इज m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1 m1 x1 x माइनस x1। ओके, y1 x1 तो सिंपल 1 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, m1 की जगह -1 आएगा, x माइनस x1 भी 1 है। ओके, तो y माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो -x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इसको उस तरफ भेज दो तो माइनस का प्लस x प्लस y, ये -1 और ये -1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी अभी निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1 है। ठीक है, -1, तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन रहा है, 1। इसको हम m2 से इंडिकेट करेंगे। चलो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, सेम y माइनस y1 m2 x माइनस x1। ठीक है, y माइनस x1 y1 तो 1 ही है, 1 पुट कर दिया, m2 भी 1 आया, 1 पुट कर दिया, x माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये ऐसा ही रहेगा, तो y माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, इसको उठाओ, इस तरफ लेके आओ, तो x, उसके बाद प्लस y में माइनस y, इसके बाद ये -1 और ये -1 का +1 इज इक्वल टू 0। ये सीधे कैंसल, तो सिंपल आपको x माइनस y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।